तो स्वागत है जी आप सभी का अपना YouTube चैनल लाइव संग्रह पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम क्लास लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 10th के लिए है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अपने अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहा गया है जाइए थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन कहा गया है नेपोलियन ने किस वर्ष फ्रांस में सत्ता ग्रहण की। कहा गया है नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस में किस वर्ष उसने सत्ता की ग्रहण की। 1799, 1804 या 1815 या फिर 1789। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1799। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का सत्ता का ग्रहण किया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा गया है नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी। जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका हार किस युद्ध में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटरलू। इसका सही आंसर हो जाएगा वाटरलू। अगला क्वेश्चन की ओर। सिविल कोड ऑफ 1804 को क्या कहा जाता है। जो सिविल है उसको क्या कहा जाता है। इस कोड को क्या कहा जाता है। किसका कोड है। तो ये है किसका कोड। ये है नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड। अगला क्वेश्चन की ओर कहा गया। अगला क्वेश्चन कहा गया यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस क्रांति से हुआ है। यूरोप का जो युद्ध राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो किस क्रांति के बाद हुआ। तो हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद। किस क्रांति के बाद। फ्रांसीसी क्रांति के बाद। अगला क्वेश्चन कहा गया है कांग्रेस ऑफ वियना किस वर्ष आयोजित किया गया। कांग्रेस ऑफ वियना किस वर्ष आयोजित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1815। 1815। इसको कहते हैं वियना सम्मेलन। इसको हम बोलते हैं वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। किसका नेतृत्व कर रहा था। ये कर रहा था मेटरनिक। इसका अध्यक्ष कौन था। मेटरनिक। अध्यक्ष कौन था। मेटरनिक। मेटरनिक इसका अध्यक्ष था। इसका अध्यक्ष था मेटरनिक। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है राष्ट्रवाद का सिद्धांत सबसे पहले किस देश में हुआ। इंग्लैंड में, जर्मनी, फ्रांस या इटली। इसका सबसे पहले आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। अगला क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन कहा गया फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ। ये हुआ था 1789 में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यूरोप के किस देश में राष्ट्रवाद का सबसे पहला सफलता प्रयोग हुआ था। यूरोप के किस देश में हुआ था सबसे पहले राष्ट्रवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसका पहले भी क्वेश्चन दिए थे। यंग इटली की स्थापना किसने किया। यंग इटली, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो ये था मेजनी। इसने यंग यूरोप का भी स्थापना किया था। यंग यूरोप का भी स्थापना मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर। जर्मनी के कारण किसके नेतृत्व में हुआ था। जर्मनी के कारण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बोनापार्ट।
हिटलर, ओटो वॉन बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा? बिस्मार्क। यहाँ पे देखिए बिस्मार्क, कहीं कहीं बिस्मार्क दिया रहता है। क्या दिया रहता है? बिस्मार्क। बिस्मार्क किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहा गया है, इटली के एकीकरण का मुख्य भूमिका किसकी थी? जो इटली का एकीकरण हुआ कि कौन था उसका मैं सबसे बड़ा नायक? गैरिबाल्डी था, मेजनी था, काबूर था या नेपोलियन था? ये सभी थे। कौन थे? सभी थे। सभी थे नायक। इटली के एकीकरण में सभी का अहम भूमिका रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किनके द्वारा हुआ था? यूरोप में जो राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ किनके द्वारा हुआ था? किसानों के द्वारा नहीं, मजदूरों के द्वारा नहीं, व्यापारियों के द्वारा नहीं, ये तथा बुद्धिजीवों वर्ग के द्वारा। जिसके पास दिमाग रहेगा वही न करेगा राष्ट्रवाद का प्रसार। अगला क्वेश्चन कहा गया है, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा कौन सी थी? जो फ्रांसीसी क्रांति का विचारधारा था, सबसे विचारधारा बढ़िया कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद विचारधारा बहुत ही अच्छा विचारधारा है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, नेपोलियन ने फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया? जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो किस प्रकार का शासन का स्थापना किया? तो किया कैसा? लोकतंत्र नहीं बल्कि साम्राज्यवाद किया था। साम्राज्य, सभी समाज का सरकार का हक होना चाहिए। किसका हक होना चाहिए? सरकार का हक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहा गया 17 में, जर्मनी के एकीकरण के बाद किसे सम्राट घोषित किया गया? जर्मनी का जब एकीकरण हुआ उसमें किसका साम्राज्य घोषित किया गया? तो इसमें हो जाएगा विल्हेम प्रथम। किसका हो जाएगा? विल्हेम प्रथम। अगला क्वेश्चन कहा गया है, यूरोप के किस देश में सबसे पहले राष्ट्रवाद की विचारधारा विकसित हुआ? सबसे पहले राष्ट्रवाद का विकास का धारा किसमें, कौन सा देश में हुआ? तो हो जाएगा फ्रांस। किसमें? फ्रांस। अगला क्वेश्चन कहा गया 19 में, कांग्रेस ऑफ वियना का उद्देश्य क्या था? जो कांग्रेस ऑफ वियना था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? यूरोप में शांति था। इसका क्या उद्देश्य था? कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सिर्फ शांति बना रहे। लास्ट क्वेश्चन कहा गया है, आज का लास्ट क्वेश्चन कहा गया है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? 20 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था वो क्या था? सत्ता, समानता और बंधुता। स्वतंत्र रहे, समान दृष्टि से सबको देखा जाए और बंधुता माने एक जैसा काम किया जाए। यही था फ्रांसीसी क्रांति का नारा। आपका क्वेश्चन समाप्त।